हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शंस को लेकर के है। सेक्शन 80 आईसी की जो डिडक्शन है वो सर्टेन स्टेट्स के अंदर एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स को लेकर के है। जनरली सेक्शन 80 आईसी की जब भी एसएससी डिडक्शन लेता है तो असेसिंग ऑफिसर्स को ये एप्रीहेंशन रहता है कि जो डिडक्शन एसएससी ने एज ए एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स ली हैं वो एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स में नहीं आते, और असेसिंग ऑफिसर्स की ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके से उनकी डिडक्शन एसएससी को इस बात पर मना की जाए कि उन इनकम्स का एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट से कोई डायरेक्ट या इमीडिएट रिलेशन नहीं है। प्रेजेंट केस में गुजरात हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि कोई एसएससी को कोई मटेरियल इंपोर्ट करने पर कोई एक्सचेंज गेन होता है तो क्या ये गेन एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स में आएगा। दूसरा, एसएससी को यदि कोई एक्साइज ड्यूटी रिफंड आता है उस बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड तो क्या वो एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर आएगा सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शन के लिए। और तीसरा, यदि एसएससी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है जो कि एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स या एलिजिबल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है और उससे यदि कोई स्क्रैप निकलता है और एसएससी उस स्क्रैप को सेल करता है तो क्या वो एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट्स की परिभाषा में आएगा। ये तीनों इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रैकेट बेंकिशर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड के केस में डिसाइड किए। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 403 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी था वो सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शन क्लेम कर रहा था जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए होती है जो कि किसी सर्टेन स्टेट्स के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि एसएससी ने अपने सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शंस को लेने में 3 अमाउंट्स को इंक्लूड किया है। पहला, जो एसएससी ने मटेरियल इंपोर्ट किया था उसके जो क्रेडिटर्स थे वो उनको जब पेमेंट हुआ तो उसकी वजह से एसएससी को कोई एक्सचेंज गेन हुआ था, एसएससी को एक्साइज ड्यूटी रिफंड मिला था। और तीसरा, एसएससी ने की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के दौरान जो स्क्रैप निकला था उस स्क्रैप को सेल करके जो अमाउंट था वो एसएससी ने अपनी इनकम में लेकर के उसकी सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शन क्लेम की हुई थी। असेसिंग ऑफिसर ने इन तीनों आइटम्स को एसएससी की डिडक्शन से एसएससी को इन तीनों आइटम्स की डिडक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से एसएससी ने इसके लिए सीआईटी अपील में अपील फाइल करी। सीआईटी अपील ने एसएससी को ये तीनों आइटम्स का डिडक्शन 80 आईसी में अलाउ किया, ये कहते हुए कि इन तीनों आइटम्स का जो नेचर है वो इमीडिएट और डायरेक्ट नेक्सस रखता है एसएससी की एलिजिबल बिजनेस यूनिट से, और फर्स्ट डिग्री नेक्सस एसएससी जो है वो साबित कर पाया है इन तीनों इनकम्स का अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से। तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि ये तीनों आइटम्स की इनकम जो है वो एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और सीआईटी अपील ने उन तीनों आइटम्स की डिडक्शन को अलाउ किया। रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी, ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा, और जब ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट में गया तो कोर्ट का भी ये कहना था कि जो सीआईटी अपील की और ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग है कि ये तीनों आइटम्स का एसएससी की एलिजिबल बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्ट और इमीडिएट और फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप है, तो ऐसे केस में इन तीनों आइटम्स की डिडक्शन एसएससी को मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है एक इंग्लिश कहावत का कि इफ समवन हैज द हैमर देन एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल फॉर हिम। कहने का मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर जब भी असेसमेंट करता है तो उसको ये लगता है कि जो एसएससी ने उसको क्लेम किया है वो गलत है, और वो एक नेगेटिव अप्रोच से चलते हैं। जब एसएससी ये कहता है कि ये मेरी बिजनेस इनकम है तो उसको ये कहा जाता है कि ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। जब एसएससी उसको अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहता है तो उसको बिजनेस इनकम कहा जाता है। और रेवेन्यू बहुत सारे केसेस में कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को भी
नहीं मानता, जो कि एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। बहरहाल इस केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने ITAT के ऑर्डर को अपील रखा कि ये तीनों आइटम्स जो हैं वो बिजनेस इनकम का पार्ट है और इनकी डिडक्शन SSC को सेक्शन 80 IC में मिलनी चाहिए।